Okay, let's know. Before you read, पढ़ने से पहले क्या है? पढ़ने से पहले Has your best friend ever done something you that was wrong? What did you do then? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? So read the story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity, or a sense of what is right and what is wrong. तो इसमें ये कहा गया कभी आपके दोस्त ने ऐसा कुछ गलत किया है कि आपके मतलब आपके प्रति, तो अगर गलत किया है तो आप उसके बाद आप क्या किए? आप चुपचाप रहे या जो आप सोच रहे हो उसको आप अपने दोस्त से बताए, ये बोला गया है। और फिर इसमें कहा गया है इस कहानी को पढ़ने से हम लोग को पता चलेगा कि फ्रेंडशिप ज्यादा जरूरी है कि एनिमिटी ज्यादा जरूरी है, व्हिच वन इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो यही टॉपिक इस कहानी में एक्सप्लेन किया गया है। फ्रेंडशिप और Yes, sir. फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी में से कौन सा राइट है? फ्रेंडशिप ही राइट होगा। ओके, देखते हैं फेयर प्ले। पार्ट नंबर 1 में क्या होता है पढ़ के समझा दें कि हाँ चलो ठीक है, पढ़ पढ़ के समझा देते हैं, छोटा सा है ज्यादा नहीं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So here are the two person. One is Juman Sheikh, another one is Algu Chaudhary. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. दोनों का गांव में बहुत ज्यादा मान सम्मान था उनके दोस्ती को लेके। आप नाम से ही जान सकते हो, जुम्मन शेख में बी द मुस्लिम एंड अलगू चौधरी में बी द हिंदू। तो दो अलग अलग कास्ट के होते हुए भी बहुत ग्रेट बॉन्ड था उन दोनों में। बॉन्ड यानी कि दोनों में संबंध मजबूती था दोस्ती का। जब भी ये लोग कोई भी गांव से बाहर जाते थे तो दूसरा वाला परिवार उनके परिवार का देखभाल क्या करता था, इतना ज्यादा विश्वास था। और दोनों के दोस्ती को लेके गांव में बहुत मान सम्मान है। पैराग्राफ 1 क्लियर? Yes, sir. Juman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. जुम्मन की एक बुजुर्ग चाची थी, ओल्ड आंट थी, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। तो वो चाची क्या की, ट्रांसफर कर दी उसको, अपने मतलब भतीजे जुम्मन के नाम कर दी। और दोनों में एक लिखा पढ़ी मतलब समझदारी सूझबूझ हुआ कि चाची जुम्मन के साथ में रहेगी और जुम्मन उसके बदले उसका देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। साल 2 साल तक ये व्यवस्था ठीक था। Then the situation changed. Juman and his family were tired of the old relative. Juman became as different to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limits. देखो अब क्या हुआ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ, उसके बदौलत यहाँ पे ये कंडीशन रखा गया था कि जुम्मन अपने चाची की देखभाल करेगा। बट ये 2 साल तक ठीक से चला। फिर क्या हुआ, ऐसे स्थिति आया कि जुम्मन और उसके परिवार पूरे बदल गए, पुराने जो संपर्क थे पूरे बदल गए। और जुम्मन अब अपने पत्नी की तरह वो भी अब अलग सा हो गया, इनडिफरेंट टू हर एज ए हिज वाइफ, जो कि थोड़े से क्या बोलते हैं, ग्रूज्ड। ग्रूज्ड मतलब होता है देना, मतलब अनिच्छा से देना, मतलब आपका मन नहीं है फिर भी आप दोगे। अब वो खाने को मांग रहा है लेकिन आपका मन नहीं है देने का मन, वो उसको कहते हैं ग्रूज्ड। तो जब भी वो चाची ओल्ड आंट कुछ भी मांगती थी खाने के लिए तो झिझक के दिया करती थी वो, उसकी वाइफ, जुमन की वाइफ।
कुछ दिन तक तो ये अपमान को वो खाना के साथ साथ निगलती गई, मतलब अपमान को सहती गई, लेकिन सहने का भी एक सीमा होता है। पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स। एक धैर्य का भी एक सीमा होता है, कितना दिन तक वो सहेगी। ओल्ड आंट। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। जुम्मन से कह डाली, क्या कह डाली, माई सन, मेरे बेटे, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। मैं अब आपके घर में रहना नहीं चाहती। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस। मेरे को महीने का भत्ता दे दिया करो, सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, जिससे मैं एक अलग सा रसोईया बना सकूं। फिर जुमन बोलता है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरे पत्नी को पता है, अच्छी तरह से पता है कि घर कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंट, धैर्य रखो। सेड जुमन सेमलेसली, बिना कोई लज्जा से वो बोल डालता है अपनी चाची को कि मेरे पत्नी को अच्छी तरह से घर चलाना आता है, बस आप धैर्य रखो। दिस मेड हिज aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। जुम्मन की इसका आंसर से चाची बहुत गुस्सैला हो जाती है और इस बात को पंचायत में ले जाने की बात करती है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. फॉर मेनी डेज, बहुत दिन तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। जैसे कि गांव गांव में घूम घूम कर नेता लोग घूम घूम कर वोट मांगते हैं कि हम लोगों को वोट देना, हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लोगों को समझाते हैं कि नहीं। उसी तरह ये अब जो ओल्ड लेडी है, जो बुजुर्ग महिला है, ये भी गांव में घूमते हुए लोगों को अपना दुखड़ा सुना रही है, एक्सप्लेनिंग हर केस, और लोगों से सपोर्ट इकट्ठा कर रही है। सम सिंपेथाइज्ड, कुछ तो उसके दुख से सहमत हुए, और अदर लाफ्ड एट हर, और बाकी उसके ऊपर उल्टा हंस पड़े। एंड फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, कुछ उसको एडवाइस किए, टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, समझौता कर लेने के लिए अपने भतीजे और भतीजी से समझौता करने की बात भी ये कुछ लोग एडवाइस दिए। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। आखिरी में अलगू चौधरी के पास पहुंचता है और बोलता है, यू नो, तेरे को तो पता है चाची, जुम्मन इज, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये अलगू बोल रहा है कि चाची तेरे को तो पता है, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा करीबी दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, अलगू से। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मॉम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। जब अलगू बोलता है कि जुम्मन तो मेरा करीबी दोस्त है, उसके खिलाफ मैं पंचायत में कैसे कुछ बोल सकता हूँ, तब चाची बोलती है, क्या ये सही होगा मेरे पुत्र? चुप्पी बनाए रखना क्या सही होगा? व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, जो न्याय है, जो उचित है, उसको जानबूझकर आप चुप्पी बनाए रखोगे। मौन मतलब चुप रहना, क्वाइट, साइलेंट। क्या ये सही होगा? ऐसे समझाती है। Pleaded the old lady, come to the पंचायत and speak the truth। फिर से वो बुजुर्ग महिला विनम्र करती है, प्लीडेड, रिक्वेस्ट करती है कि पंचायत पे आना और जो सही है उसको कहना। said, अलगू डिड नॉट रिप्लाई, कुछ भी नहीं बोल पाता अलगू, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। लेकिन उस चाची की बात ना उसके कान में बजते रहे कि चुप्पी बनाए रखोगे, क्या ये सही होगा? पार्ट वन समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट, the panchayat was held at the same evening under an old banyan tree. Juman stood up and said, the voice of the punch is the voice of the god। पुराने जमाने में ये तो हुआ करता था, बरगद पेड़ के नीचे पंचायत बैठता था, तो वही शाम को बरगद पेड़ के नीचे छाव में पंचायत बैठा, और जुम्मन खड़े होके बोलता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। डॉट नहीं लगा यहाँ पे, वॉइस ऑफ गॉड। जो वाक्य पंच लोगों का होगा वो भगवान का वाक्य है, भगवान का कहा है। ये होता है, लेट माई आंट नोमिनेट द हेड पंच। चलो मेरे बुजुर्ग चाची
को ही मौका दिया जाए पंच चुनने का। देखो पंच में 5 लोग मेन मुखिया होते हैं, इनमें से एक को मुखिया आपको चुनना है। तो ये हेड पंच चुनने का काम चाची को दे देता है जुम्मन, और बोलता है कि जो पंच का वाणी होता है वो भगवान का वाणी है। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन में उसके आ, विचार से सहमत हूँ। अबाइड ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। द पंच knows neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. इस बात को सुनते हुए चाची बोलती है तुरंत, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। मैं अलगू चौधरी को हेड पंच चुनता हूं, ऐसे सीधा घोषणा करती है, अनाउंस। फाइन, चलो बढ़िया, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लॉक। अच्छी बात है, ये बोलता है जुम्मन, और मन ही मन में इतना 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 खुश हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है मन ही मन में। अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लॉक, ना चाहते हुए भी भाग्य उसका साथ देना। चाची बोलती है, सॉरी हाँ, चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू फिर से खुद को बाहर रखना चाहता है दोनों से, लेकिन माने तब तो ना। देखो यहाँ पे फिर से बोलता है अलगू चौधरी, चाची यू आर अवेयर, आपको तो पता है, अब माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, जुम्मन मेरा बहुत करीबी दोस्त है और मेरे को आप उनके खिलाफ खड़े कर दे रहे हो, हेड पंच। तब चाची बोलती है, आई नो दैट, मेरे को पता है, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। मेरे को पता है तू उसका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि फ्रेंडशिप के लिए तू अपना आत्म विवेक, कॉन्साइंस, ये आत्मचिंतन, आत्म विवेक बोलते हैं, अच्छाई का एक गुण है ये। दोस्ती के खातिर तू अपना आत्म विवेक को नहीं मारने वाला, ये भी मेरे को पता है। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, क्योंकि पंच लोगों के हृदय में भगवान का निवास होता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और पंच जो बोलते हैं वो भगवान का कहा हुआ होता है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और अपना केस सबके सामने रखती है, ऐसा ऐसा हुआ कह के। जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन अलगू से कहता है, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। अच्छा सर, सॉरी सॉरी, अलगू बोलता है जुम्मन से, जुम्मन सेड अलगू, अलगू बोलता है जुम्मन से, आप और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, आपके चाची जितने आपके पसंदीते हैं, मेरे भी उतना पसंदीते हैं। नाउ आई एम ए पंच, लेकिन अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, आप जैसे हो मेरे लिए, आपके चाची भी मेरे लिए वैसे हैं। सो व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, इस पंचायत में आपको अपने तरफ से रखाव के लिए क्या बोलना है, बोलो। 3 years ago, 3 साल पहले, बिगेन जुम्मन, ऐसे बोलने लगता है जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी, जितना धन संपत्ति था उसको मेरे नाम कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने उनको सपोर्ट किया था, प्रोमिस किया था, जब तक वो रहेगी जिंदा मैं देखभाल करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जितना हो सकता था सब कुछ किया। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माय वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन 2-3 झगड़े हो गए मेरे पत्नी और चाची के साथ, जिसको मैं रोक नहीं पाया। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरे चाची मेरे से महीने का कुछ रुपया डिमांड कर रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड बाई अलगू एंड अदर्स, जो बाकी पंच थे 5 लोग, उनमें से एक तो अलगू था, तो बाकी 4 भी उसको क्रॉस क्वेश्चन किए, घुमा फिरा के प्रश्न सवाल किए। देन अलगू अनाउंस्ड, और आखिर में जो हेड पंच अलगू थे वो घोषणा करते हैं, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, इस विषय के बारे में हम लोग बहुत सावधानी से विचार विमर्श किए हैं। इन आवर ओपिनियन, हमारे मतानुसार, जुम्मन मस्ट पे हिज aunt a monthly allowance or else the property goes back to her,
जुम्मन को महीने का पैसा देना चाहिए, भत्ता, अलावेंस, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, अलावेंस को और क्या बोलते हैं? हाँ वही है, भत्ता वर्ड यूज हो रहा है हिंदी में भी। अलावेंस मतलब अनुमति या भत्ता, तो यहाँ पे भत्ता है, कुछ रुपया दिया जाता है हर महीने, उसको भत्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब देखो, नाउ द टू फ्रेंड्स वेर सेल्डम सीन टुगेदर। इस पंचायत के बाद जो करीब दोस्त थे वो दोनों कभी एक साथ नहीं दिखे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। दोनों के बीच में जो दोस्ती था वो टूट गया। इनफैक्ट वास्तव में जुम्मन वाज अलगूस एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। रिवेंज यानी कि बदला, बदला लेने का सोच जुम्मन में था कि अलगू अब उसके दुश्मन पलट गया ना, उससे बदला लेना है, ये सोच आ गया था जुम्मन में। तो ये चाची का अच्छा किया धरा नहीं हुआ है कि नहीं। अब जान रही थी वो चाची के दोनों बेस्ट फ्रेंड है, तो उसको पंच बनाने की क्या जरूरत है, वो तो जानती थी कि भगवान पंच के हृदय में रहते हैं, तो किसी को भी पंच बना देती। जुम्मन को ही क्या बोलते हैं, अलगू को ही पंच बनाई, जिससे ये झगड़ा हो गया। क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। आपको तो पता है ये भी गॉड है, ये भी गॉड है, ये भी गॉड है, तो गॉड के हाथों तो कोई अन्याय होने वाला ही नहीं था। तो जानबूझ के उसके फ्रेंड को क्यों गॉड बना दिए, मतलब हेड पंच बना दिए। मेरे हिसाब से अगर किसी और को बनाते, राम श्याम गोविंद को बनाते, तो शायद आज भी जुम्मन और अलगू एक साथ रहते, एक साथ घूमते फिरते, है कि नहीं। यस सर। लेकिन यहाँ पे फ्रेंडशिप और एनिमिटी की बात चल रहा है इस कहानी में। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। Days passed and his ill-awkward habit, Olgu Chaudhary found himself in a tight spot. दिन गुजरते गए, बदनसीबी बदनसीबी आया है अलगू चौधरी की किस्मत में, और उसका जो इस परिस्थिति है, बहुत कठिनाइयों का परिस्थिति आने लगा ना। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड। बहुत अच्छे जोड़ी, दो बुलक, बहुत अच्छे बैलों में से एक अच्छा बैल मर गया। एंड सी सोल्ड द अदर्स टू संजू साहू, और जो एक जो बच गया उसे संजू साहू को बेच देता है। ए कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि इक्का गाड़ी फानता था, मतलब जो इक्का गाड़ी चलाता था गांव में। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस द ब्लॉक इन ए मंथ। एक ही महीने के अंदर पैसा पेड करने की बात होता है, पैसा नहीं देता है संजू साहू इन टाइम। इट सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन ए मंथ। लेकिन बात क्या हुआ, ये तो मरा था, एक बैल बैल मर गया था, और एक महीने के बाद ये बैल भी मर गया, इससे संजू साहब लेके गया था। सेवरल मंथ्स आफ्टर, कुछ महीने बाद, द बुलॉक्स डेथ, मर गया वो। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट पेड। अलगू चौधरी अब साहू जी से पैसा मांगते हैं कि आपने पैसा नहीं दिया था, एक महीने के अंदर आपको देना था, बट आप कई महीने हो गए ना, नहीं दिए हो। साहू गॉट वेरी एनॉयड, बहुत गुस्सैला हो गया। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। मैं आपको एक भी पैसा नहीं देने वाला, जो कि घटिया, सबसे गंदा, जो आप मेरे मतलब कमजोर जीव, बीस्ट यानी कि प्राणी, जो आप मेरे को बेचे थे। He brought us nothing but ruin. He brought us nothing. वो हमारे लिए कुछ भी नहीं लाया, भले ही वो नुकसान करके गया। I have a bullock. मेरे पास एक बुलक है। यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न टू मी। मेरे पास एक बैल है, इसको आप ले जा सकते हो, एक महीने के लिए इस्तेमाल करो, फिर वो वापस कर देना मेरे को। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक। मरे हुए बैल के लिए मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। ही सेड एंग्रीली, बहुत गुस्से के साथ साहू चौधरी से ऐसी बात करता है। Algu decided to refer the case to the panchayat for a second time in a few months. Preparations for holding the panchayat were made. अब अलगू का कोई क्या बोलते हैं, और कोई सहारा नहीं मिलता है, वो सीधा पंचायत में ले जाने की बात करता है इस मुद्दे को। और ये दूसरी बार है, बहुत ही कम समय में पंचायत होना, बहुत जल्दी से उसका प्रिपरेशन होता है, लोगों को समझाना, ये सब करना, सब तैयारी हो जाता है, और पंचायत बैठता है। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। पंचायत नहीं बैठा है अभी, पंचायत के लिए अपना सपोर्ट सीख कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं वो दोनों पार्टी।
The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the punch is the voice of the god. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision." ये अच्छे लोगों का एक परिचय होता है। ये लोग खुद से चांस नहीं लेते, ये लोग भगवान भरोसे होते हैं, पहले चांस देते हैं। जैसे वहां पे आंट अच्छी थी, वो अपने बेटे को, भतीजे को बोले कि बेटा तू पंच चूज कर ले, लेकिन सॉरी 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 उल्टा हो गया। वहां पे जुम्मन आंट को मौका दी थी कि आप पंच चूज कर लो। अब यहाँ पे अलगू चौधरी साहू बाबू को बोलता है कि आप पंच चूज कर लो, हेड पंच, क्योंकि किसी को भी आप पंच चूज करोगे सब गॉड का ही फैसला होगा, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे बोलता है अलगू। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। देखो ये बात, वहां पे एक दोस्त को पंच बनाया गया था, अब यहाँ पे एक दुश्मन को पंच बनाया गया है। वो तो मौका ढूंढ रहा था दुश्मनी निभाने का। अलगूस हार्ट sank and he turned pale। फीका पड़ गया उसका चेहरा और उसका हार्ट बीट बढ़ गया, सेंक, डूब गया गहरे शोक से। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन कर भी क्या सकता है, वो तो बोल चुका है ना, वो जिसको भी पंच बोलेगा उसको मैं मान लूंगा, मान लेता है बेचारा। The moment Juman became beat punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. Could he, seated in that high place, have his revenge now? He thought and thought। देखो, जिस क्षण में जुम्मन को पंच बना दिया गया, उसी क्षण से वो समझने लगा कि उसका काम क्या है। एज ए जज, एक विचारपति होने के नाते उसे क्या करना है, उसका आत्म विवेक क्या होना चाहिए, उसके कर्मचारियों के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। Could he, seated in that high place, have the revenge now? इस उच्च आसन में बैठकर क्या मैं बदला ले सकता हूँ, ऐसा वो बहुत सोचा। No, he must not, नहीं, उसे नहीं लेना चाहिए। Allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। सत्य वचन और न्याय करते वक्त खुद का पर्सनल फीलिंग्स नहीं आना चाहिए, ऐसा वो आखिरी में समझता है जुम्मन। Both Algu and Sahu stated their cases। They were cross-examined and the case was considered deeply। दोनों तरफ से सवाल जवाब किए जाते हैं, क्रॉस एग्जामाइन, और देखो बहुत गहरी से विचार भी किया जाता है इस केस का। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, खड़े हो जाता है और घोषणा करता है जुम्मन, क्योंकि अभी का हेड पंच जुम्मन है। इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। हम लोग यह सुनाते हैं कि साहू जी को अलगू जी का बैल का पूरा दाम देना चाहिए। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or diseases। जब साहू जी ने बैल खरीदा था, तब बैल में कोई भी खोट नहीं था, कोई भी बीमारी नहीं था। The death of the bullock was unfortunate। दुर्भाग्य से बैल की मौत हो गया। But अलगू cannot be blamed for it। इसकी वजह से अलगू को कोई दोष नहीं ठहराया जा सकता। अलगू could not contain his feelings। अलगू तो संभाले नहीं संभलता रहा। He stood up and said loudly। खड़े हो गया और बोलने लग गया। Over and again, मतलब बहुत आनंदित होके, खुश होके वो बोलने लगा, विक्टोरी ऑफ द पंचायत, पंचायत का जय हो। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। पंच के जो वाक्य हैं, जो स्वर हैं, जो न्याय है, उसमें भगवान का निवास है। ऐसे कह के वो जय जयकार करने लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं कहानी? Yes, sir। ये तो सब समझे हुए हो, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ के समझा दे रहा हूँ। सुन आफ्टर, बहुत जल्दी, जुम्मन केम टू अलगू। अब ये दोनों देखो, पहले एक दूसरे से नहीं मिलते थे फर्स्ट पंचायत के बाद। अब जुम्मन क्या हुआ, अलगू के पास आ गया। एम्ब्रेस्ड हिम, खुद को लज्जित थोड़ा सा सर झुकाया। एंड सेड, और बोलता है, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछले पंचायत से, सिंस पिछले पंचायत से, आई हैड बिकेम योर एनिमी, मैं तेरा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज, लेकिन आज मेरे को एहसास हुआ, व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, एक पंच होने का एहसास हुआ मुझे। ए पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त। ही नोज ओनली जस्टिस, उसे बस न्याय आता है। सो लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, न्याय से किसी को भी भटकना नहीं चाहिए। एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी,
दुश्मनी और दोस्ती में जो सच्चाई है उससे भी भटकना नहीं चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू अपने दोस्त को गले लगा लेता है और उसके आंखों से आंसू निकलता है, वेप्ट, एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और उस आंसू से जितने भी गलत बुझ सूझबूझ था उन दोनों में, वो सब गलतियों को धो डालता है वो आंसू। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस स्टोरी। एंड द स्टोरी वाज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। दैट्स ऑल। Yes, sir.